हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जनरल टेस्ट के पीवाई क्यू आप देखोगे जीके वाले पार्ट में। जो अपॉइंटमेंट है ना, आपका सीयूईटी एग्जाम हो, लॉ का एंट्रेंस एग्जाम हो या जनरल टेस्ट का, इन सब में अपॉइंटमेंट बार बार पूछा जाता है। तो हमने आपको कहा था कि जो चीजें बार बार रिपीट की जा रही है, यानी सेक्टोरल करंट अफेयर्स, आप पूरे साल का पढ़ो, मंथ का पढ़ो, इसके अलावा सेक्टर वाइज करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मान लो अपॉइंटमेंट हमने सारा आपके लिए अभी के अभी रख दिया है एक जगह, ठीक है, जनवरी 2024 से अभी तक। तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आपने देखा भी है, सिलेबस में तो कहा गया है। और यहां देखो पर्सन इन न्यूज का आराम से आपको ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है, प्रकाश सिंह बादल के बारे में। ये आपका ही पीवाई क्यू है। मिस यूनिवर्स 2021 भी पूछा गया था, ये भी पर्सन इन न्यूज का है। तो आप खुद सोच लो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद न्यू चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आप सोचो 3 क्वेश्चन आपको अभी के अभी दिख गए यहीं पे। अब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति का, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम। तो डेली करंट अफेयर्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के साथ इस चीज को भी डेली डेली करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है और तब आप तैयारी करो, इधर उधर भटके हुए आशिक की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है रिजल्ट देना, बट बच्चे क्या होते हैं इस चैनल से उस चैनल भटकते रहते हैं। ये आपका पीवाई क्यू बेस्ड एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स वो है, आप यहां देख लो, फिनटेक फंडिंग में भारत तीसरे स्थान पे है। अगर आप इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड या आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं इंग्लिश में रख देता हूं, डू नॉट वरी, आपको परेशान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, तो इंडियाज रैंक थर्ड इन फिनटेक फंडिंग रैंकिंग। फाइनेंशियल टेक क्या होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं आप देखते हो जो लोन देते हैं, इन सबको फिनटेक कंपनी ही कहते हैं। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, समझ में आ गया। फिनटेक की स्टार्टअप फंडिंग का ये एक रिपोर्ट है। इसमें यूएस एंड द यूके जो है ये टॉप पे है, यूएस इनके, और लेकिन इंडिया थर्ड पे। आपके लिए यही काम का है, इससे ज्यादा डिटेल आपके काम का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेज जू विन पोर्टल। जू विन ये क्या है भाई, जू आप समझ रहे हो, सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड हो सकता है ना। ये क्या करेगा, एंटी रेबीज वैक्सीन को या एंटी स्नेक वेनम को कंट्री में रियल टाइम पे मॉनिटर किया जा सके। आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकार एंटी रेबीज और एंटी जो स्नेक वेनम होता है, आपको बता दें एंटी सीरम जिसे कहते हैं, जैसे सांप अगर किसी को काटे, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 साल पूरा कंप्लीट मैंने दिया है, आपको मैं बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है ना तो उसकी अगर जहर उसको चढ़ने लगे, उसके लक्षण होते हैं, उसको कैसे डिसाइड करते हैं ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपके घर में किसी सांप वाले जहर ने आपको काट लिया या किसी को काट लिया, तो उसकी आंखों की जो ये दोनों होते हैं ना पुतले, ये सिकुड़ने लगेंगे धीरे धीरे, ऐसे उसके आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, वो पूरा ऐसे नहीं खोल पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सांप काटने वाले को तो ये लक्षण होते हैं कि जहर उसको चढ़ रहा है, तो उसको एंटी स्नेक वेनम देते हैं। इसके मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम में डिजिटल पोर्टल एक जो है बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे। कई बार होता है भाई सांपों के सीजन में, मानसून जब बारिश होती है बहुत सारा काटता है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सपोर्ट से, टेक्निकल आर्म है इनका, इन्होंने ये किया है। समझ में आ गया। टीओटी होता है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, इससे लाखों लोग मरते हैं हर साल। इंडिया लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट टू बी बिल्ट इन ओडिशा। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पारादीप उड़ीसा में बनाया जाएगा 61,000 करोड़ से। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी एक जगह पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। कौन बनाने वाला है, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट आईओसीएल उड़ीसा में। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट्स रेपो रेट बाई 0.25% फॉर द सेकेंड टाइम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। पहले कितना पॉइंट कटा है ये याद रखिएगा, 0.25%, अब ये 6% पे आ गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, रेपो रेट होता क्या है भाई। आप में से बहुत तो पूछेंगे सर रेपो रेट क्या होता है। देखो रिजर्व बैंक जो है ना, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी और नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनलाइजेशन बाद में हुआ था। अभी इसके कौन है गवर्नर, अभी के गवर्नर, फोटो दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा। लेकिन रेपो रेट की हम बात कर रहे हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, और वही बैंक वो पैसे लेकर के लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है, लोग पैसे जमा करते हैं, उसी पैसे को वो घुमा करके लोन में देते रहते हैं।
ये चीजें तो बैंकिंग सिस्टम में आपने जानी होगी। रेपो रेट यही रेट होता है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% घटा दिया है। द डिसीजन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दो तरीके की कमेटी है, याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम होता है, देश में यही सब मॉनेटरी मैटर्स को मॉनिटर करना, उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों को करना। अब इससे क्या होगा भाई, जब ये रेट इन्होंने सस्ता कर दिया, यानी ये कम रेट पे पैसा देंगे तो ईएमआई सस्ता हो जाएगा, लोन चीपर हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके इसका असर दिखता है। समझ में आ गया। वो रेट जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करती है। दो तरीके के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। आपको उतना डिटेल नहीं जानना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्केटिंग ऑपरेशन, ओपन ओएमओ जिसको कहते हैं, ये सब भी होता है। आईआईएम अहमदाबाद टू ओपन इट्स कैंपस इन दुबई। चलो, भारतीय यूनिवर्सिटी भी अब इंटरनेशनल जो कंट्रीज के डेस्टिनेशन है वहां भी उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है कैंपस। आईआईएम अहमदाबाद, आपको याद रखना है अहमदाबाद। गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, तो सबसे पहला काम जो होगा वो गुजरात का ही होना चाहिए। समझ में आया ना। बिहार के लोग ट्रेन में ठूस ठूस कर जाएंगे और वहां मजदूरी करेंगे, वो करते रहेंगे। समझ में आ गया। गवर्नमेंट अप्रूव्स 26 रफाले एम फाइटर जेट्स फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए राफेल एम फाइटर जेट को दे दिया गया है परचेज की अनुमति। 63,000 करोड़ का। आप सोचो एक फाइटर जेट कितने का होता है, आप सोचिए। 26 फाइटर जेट है 63,000 करोड़ के, यानी एक जो है वो लगभग 2,500 करोड़ का है। मान के चलते हैं 1,500 करोड़ का है। सोच लो, अब 2.5 करोड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2,500 करोड़, क्योंकि बहुत महंगे इक्विपमेंट इसमें लगते हैं, ठीक है ना। द कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, ये चूंकि बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इनको यहीं से अप्रूवल चाहिए होता है। 26 राफेल खरीदे जाएंगे फिर से। फ्रेंच की कंपनी है, और हमारे देश में जगुआर, ये सब कंपनियां जो फाइटर जेट बनाती थी वो उन्होंने बहुत पहले रिटायर कर दिया है, और हमारे देश में अभी तक चल रहा है। इसलिए हमें मॉडर्न फाइटर जेट थोड़े चाहिए होंगे, और अगर हम लोग खुद बना पाए तो सोने पे सुहागा। 9th एडिशन ऑफ 3-day ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट बिगिंस इन न्यू दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने उद्घाटन किया, और ये जो है 10 से 12 अप्रैल ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली, थिंक टैंक कार्नेज इंडिया की तरफ से किया गया। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, थिंक टैंक जो है कार्नेजी इंडिया, ठीक है। ये प्रीमियर डायलॉग प्लेटफॉर्म है जियो टेक्नोलॉजी पे। क्लियर है। राफेल कितने खरीदे जाएंगे, 26। किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती की जो है 10 अप्रैल को थी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। ये सब भगवान महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। हु इज नोन एज द मेन प्रीचर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ जैनिज्म। लॉर्ड महावीर 599 में इनका जन्म हुआ था, कुंडलपुर बिहार में। अच्छा, बिहार से बड़े बड़े धर्म का उदय हुआ है भाई। चलो, आपके लिए ये सारे एमसीक्यू वर्जन क्वेश्चन हैं जो आपको यहां दिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे एमसीक्यू वर्जन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा, है ना। और इंडिया का जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, तो करंट अफेयर्स के अलग अलग मुद्दे हम अलग अलग चैनल्स पे अपने कवर करते हैं। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप करंट अफेयर्स की कोई भी मुद्दे मिस मत करो, ठीक है। करंट अफेयर्स में से घुमा फिरा करके चीजें पूछी जाती हैं आपके लिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया थर्ड जो है प्लेस है इंडिया का। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली टू मॉनिटर रियल टाइम एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम। तो ये है जू विन पोर्टल, ठीक है। इसी तरीके से आज हम आपको होमवर्क देते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जाइए, ये पीडीएफ लीजिए, और बाकी भी पीडीएफ मैंने एक जगह भेज दिया है टेलीग्राम पे, वहां से लेकर के आप इस एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए। और वीकली करंट अफेयर्स हमने अपने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, वहां से। आज जो हमारा मेन टारगेट था कि भाई एक सेक्टोरल करंट अफेयर्स हम लोग करें ही करें, और इस करंट अफेयर्स को करना अति आवश्यक है। आप जल्दी से जल्दी क्या करिएगा, सबसे ज्यादा लाइक कर देना है इस चैनल को, क्योंकि डेडिकेटेड अब क्लासेस लेने वाले हैं हम, और ये सारे क्लासेज आपको एक जगह मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल, शेयर कर देना वीडियो को, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी भी क्लासेस चल रही हैं, आप जरूर चेकआउट करो, आपके लिए डायरेक्ट हेल्पफुल रहने वाला है। इसके पहले मिलिट्री एक्सरसाइज और पद्म अवार्ड जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो हमने करवा दिया है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है।
अब आ जाते हैं जनवरी 2024 में जिन जिन महत्वपूर्ण लोगों के अपॉइंटमेंट हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 500 लोगों का मैं नाम दे दूंगा, आप याद नहीं कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, जैसे आपने देखा ना, नीति आयोग वाला पूछा गया था। अजय बंगा, ये चीफ चेयर ऑफ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, चेयरपर्सन चुने गए हैं अजय बंगा, ठीक है। एस सोमनाथ, इसरो चेयरमैन, चंद्रयान 3 को इन्होंने सक्सेसफुली फॉलो अप किया था। एस सोमनाथ, जनवरी 2024 की ये बात है। इंद्रमणि पांडे, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इन जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे इंद्रमणि पांडे। क्लियर है, ये याद रखिएगा। 3 हो गए नाम, इंपॉर्टेंट है, 3 हो गए, तीनों इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो भी जरूरी है। एक चीज और है, इंग्लिश एंड जीएटी का मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको फ्री में लेना है मॉक टेस्ट, तो फ्री में मॉक टेस्ट लेने का प्रोसेस सिंपल है। आपको जाना है हमारे इस हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है भैया? एप्लीकेशन है हमारा एकेडमी पॉइंट। इस पे जैसे ही आप जाओगे, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे, ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें जैसे इंटरफेस ये ओपन हो जाए, आप जाइए 3 डॉट लेफ्ट साइड में है, इसको जाने के बाद फ्री टेस्ट पे जाइए, फ्री टेस्ट मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। दोनों चीजें अवेलेबल है आपको, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है। आपको मॉक टेस्ट लगाते जाना है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जल्द आने वाला है, लगाइएगा जरूर। और आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी लेकर के आना चाहिए, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। जैसे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, वैसे ही उसका भी करवा देंगे। फरवरी 2024 में रॉ के चीफ बने हैं रवि सिन्हा। इनका नाम क्या है? रवि सिन्हा, रॉ चीफ रीअपॉइंटेड, पुनर्नियुक्ति इनकी हुई है। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक, और उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन जब हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन चैप्टर हमने अपलोड किया हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, तो उसको जरूर फॉलो अप करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उसी से आपके प्रोसेस का पता चलेगा। मान लो ये चीज तो हुआ है, लेकिन आपको पॉलिटी का ये पार्ट है, और इसमें पॉलिटी के आर्टिकल्स 324 से 329, क्या आर्टिकल है? 324 से 329 तक इन्वॉल्व है। और इस आर्टिकल्स के इन्वॉल्वमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो 324, 329 भाग 15 पार्ट 15 है, राइट। तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट। टी.एस. सिंह देव डिप्यूटी सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ बनाए गए उस मंथ में। अगला है विजय मोहन क्वात्रा, इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटेंडेड टेन्योर। विनय मोहन क्वात्रा, सॉरी विनय नहीं, विनय, भारत के विदेश सचिव बनाए गए, कार्यकाल बढ़ाया गया। अतिशी मारलोना, ये उस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत न्यूज में था, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट अप्रैल में अगर हम देखें तो गीता गोपीनाथ को फर्स्ट डिप्यूटी एमडी आईएमएफ, इनका एक्सटेंड कर दिया गया डेट। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये क्या करते हैं भाई? दुनिया के जितने भी मॉनिटरी मैटर्स होते हैं, जैसे किसी देश की इकोनॉमी ना कोलैप्स कर जाए, है ना, आईएमएफ की ये डिप्यूटी एमडी बन गई हैं। राहुल श्रीवास्तव, अच्छा एक चीज और है, कोई अपॉइंटमेंट अगर मार्च में हुआ है, बाद में वो फिर से नए सीरीज में हम लोग देखेंगे कहीं और जा सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि वहीं वो बैठा हुआ है, रिसेंट वाला ही याद रखना है आपको। राहुल श्रीवास्तव को ईरान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जिया मोदी, ये WHO पैनल फॉर ग्लोबल हेल्थ लॉ के लिए जिया मोदी का अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटेड ऑन WHO पैनल फॉर ग्लोबल हेल्थ लॉ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगर हम बात करें तो 30वें थल सेना अध्यक्ष हमारे बनाए गए। ये भी पूछा गया है, अभी मैं रिसेंटली COQP11 जो लॉ का CUT PG वाले बच्चों का एग्जाम हो रहा था, उसमें पूछा गया था 51st चीफ जस्टिस कौन है, ये याद रखिएगा। 51वें चीफ जस्टिस कौन है? तो 51वें चीफ जस्टिस हमारे संजीव खन्ना है। HR खन्ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम में रिजाइन कर दिया था सीनियोरिटी का उल्लंघन की वजह से, उनके ही ये भतीजे हैं, है ना, संजीव खन्ना। क्लियर है? उपेंद्र द्विवेदी 13th चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ। जुलाई से सितंबर गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। क्या है? गोविंद मोहन। टीवी सोमनाथन, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत के कैबिनेट सचिव हैं अभी टीवी सोमनाथन। CS सेट्टी, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये डेली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर से दिसंबर जस्टिस संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस, और ये हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में आए ही आए। संजय मल्होत्रा गवर्नर RBI, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये संजय मल्होत्रा। क्लियर है? अलका मित्तल, चेयरपर्सन ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, अलका मित्तल। अरविंद कृष्णा, चेयरमैन नीति आयोग,
अलका मित्तल का क्या होगा, ओएनजीसी के ये क्या है, चेयरपर्सन है। अरविंद कृष्णा चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। रजत वर्मा सीईओ डीबीएस बैंक इंडिया। रजत वर्मा क्या है, डीबीएस बैंक के ये चेयरमैन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। की इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियां क्या क्या है इसको ध्यान रखिएगा। जय शाह चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जय शाह कौन है भाई, अमित शाह के बेटे, बहुत बवाल भी हुआ था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूनम गुप्ता ये कौन है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आपको एक चीज मैं बता दूं, रिजर्व बैंक में जितने लोग हैं ना, इन सबका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है बार बार। आरबीआई में गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर का नाम पूरा याद रखिएगा अभी के करंट के टाइम में, ठीक है। करंट टाइम में आपको ये याद रखना है। आरबीआई एक्ट 1934 आया था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि करंट गवर्नर पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर लिस्ट, ठीक है, मैं अभी आपको देता हूं। पूनम गुप्ता का तो है ही, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। पूनम गुप्ता ही नाम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बदलाव नहीं आया है। अदर 4 जो डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, पहले तो आपको संजय मल्होत्रा, जिनका मैंने आपको फोटो दिखाया था, 1 सेकेंड, ये आपके हो गए, जो आपको पूछा है। रेपो रेट है ना, रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया है 0.25%। तो आप ये एमसीक्यू कर लो फटाक से पहले। दूसरे 2 क्वेश्चन हैं, आईआईएम अहमदाबाद का कौन से देश में कैंपस खुलने वाला है, फटाक से बताइएगा। संजय मल्होत्रा का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। एमडी पात्रा, इसमें देखोगे आप श्री स्वामीनाथन जी, टीवी शंकर। हालांकि ये नहीं पूछा जाता, पूनम गुप्ता की अपॉइंटमेंट हुई है तो ये आपसे पूछा जाएगा। 26 राफेल एयरक्राफ्ट राफेल खरीदे जाएंगे। वेयर वाज 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली। मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था कि पूनम गुप्ता के बाद कोई नहीं अपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं। महावीर जयंती ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इस बार। वन लाइनर राजा, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप। अमेरिका को फर्स्ट रैंक मिला है। जूविन पोर्टल लॉन्च किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री पे। इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट वाज अनाउंस्ड, IOCL। आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द ग्रोथ ऑफ फोरकास्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। कितना 6.7 से 6.5% इन्होंने कर दिया। इन विच इंडियन सिटीज विल इंडिया एंड यूएई जॉइंटली सेटअप देयर शिप रिपेयर फैसिलिटी। तो कोची केरला एंड वादिनार गुजरात में ये किया गया। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंच की एरोस्पेस कंपनी है डैसॉल्ट एविएशन। आपके वन लाइनर एमसीक्यू जीके को याद रखिएगा, डैसॉल्ट एविएशन ने ये चीज किया है। क्लियर हो गया, फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है डैसॉल्ट एविएशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। संभावना, इसका थीम था टेक्नोलॉजी समिट का जो न्यू दिल्ली में हो रहा था, कार्नेजी एक जो एजेंसी है उनके द्वारा। संभावना इसका थीम है। एंड वेयर वाज लॉर्ड महावीर 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बॉर्न। कुंडलपुर प्रेजेंट डे बिहार में इनका जन्म हुआ था। COP30 ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो होते हैं COP30, इसकी फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर COP30 ब्राजील है। व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड महावीर फादर। तो ये है सिद्धार्थ। लॉर्ड महावीर के फादर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, अगले वीडियो में मिलते हैं।